Thank you very much. Now in this lecture, I am going to discuss the practical problem when the student go to any shop and purchases. So for that, the title of my lecture is Rate Chart of Money. This is very important. Once you say the rate, so the rate can be per kg, meaning 1 kg, cost of 1 kg in terms of rupee is the rate. That is one thing. Then item if you talk, then cost of 1 pencil is rate. Then if you just talk of the liter, volume, capacity, then cost of 1 liter is the rate. So that is the rate. I am not going to take the measurement of the rate. If you just go in the cloth shop, they will say that 14 rupees per meter, मैंने 1 मीटर का दाम जो है 14 रुपीज़ है जो है. If you just go for the milk shop, he will say that cost of 1 liter is 40 rupees. ये रेट होता है जो है. रेट मीन्स पर मीटर, मैंने 1 मीटर का कितना दाम होगा, 1 kg का दाम कितना होगा, 1 लीटर का और लेंथ का दाम, मीटर का क्या दाम है, मीटर, केजी और लीटर. मीटर, केजी, लीटर. 1 मीटर का कॉस्ट क्या है, 1 केजी का कॉस्ट क्या है, 1 लीटर का कॉस्ट क्या है और 1 आइटम का कॉस्ट क्या है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब मैंने एग्जांपल दिया समझाने के लिए. एग्जांपल 1. फॉलोइंग आइटम्स वर बॉट बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम ए शॉप. फाइंड द टोटल मनी. Q2Y मीन्स क्वांटिटी. अब देखिए, लड़का है, डक खरीदा, टॉय शॉप पर गया है. एक ट्रक खरीदा, छोटा टॉय शॉप पर गया है, और मोटरसाइकिल खरीदा. अब कैसे खरीदा, अब आइटम क्या है, क्वांटिटी. एक ट्रक खरीदा, डक खरीदा, एक ट्रक खरीदा, 2 ट्रक खरीदा और 2 मोटरसाइकिल खरीदा. अब रेट जो यहाँ पर दिया हुआ है वो यही है कि एक डक का दाम 12 रुपये है. मीन्स द कॉस्ट ऑफ 1 डक इज 12 रुपीज़. कॉस्ट ऑफ 1 ट्रक इज 24 rupees. Cost of 1 motorcycle 15. This is the rate, cost per toy. ठीक है. अब देखिए, क्वांटिटी 1 खरीदेगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 खरीदेगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 खरीदेगा तो 2 से फिर मल्टीप्लाई होगा. ये टोटल अमाउंट दिया हुआ है पर आइटम. इसको कहो टोटल अमाउंट पर आइटम. पर आइटम नहीं है, आइटम कह दीजिए तो ठीक रहेगा, बेस्ट रहेगा जो है. ये आइटम रहेगा, ऑफ आइटम. ये ऑफ आइटम. आइटम मतलब डक का कॉस्ट ये हो गया टोटल, ट्रक का कॉस्ट ये हो गया और मोटरसाइकिल का कॉस्ट ये हो गया, और फिर टोटल सम का मतलब इसको सम टोटल किया गया. और ये शॉर्ट फॉर्म है. ये ध्यान रखिए, ये जो है आपका जो है शॉर्ट फॉर्म है जो है. और इसको यहाँ कहा गया कि स्पेंडेड फॉर्म में लिखिए. स्पेंडेड फॉर्म मीन्स रुपीज सेपरेटली, पैसा सेपरेटली, विच हैज बीन रिटन हियर एज फॉलो. नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर दिया गया एग्जांपल जो है, एक आपको इसको फिलअप करना है. इसको फिलअप करना है. क्या फिलअप करना है, अब देखिए, आइटम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. लेकिन इन 2 क्वेश्चन में आपको जो है रुपीज़ और पैसा लिखना है, केवल मल्टीप्लाई करना है और फिर शॉर्ट फॉर्म लिखना है. लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा है. टोटल कास्ट 200 रुपीज़ है और 4 आइटम का है, तो 1 आइटम का कास्ट क्या होगा, यू हैव टू डिवाइड 200 बाई 4. सो ये कॉस्ट ये भरना है. फिर इसके बाद टोटल कॉस्ट कर देना है और कुछ नहीं करना है, केवल इसमें फिलअप करना है. शो दैट टीचर शुड नो दैट द व्हाट टीचर हैज टॉट टू द स्टूडेंट्स वेयर ही एंड शी हैज अंडरस्टूड और नॉट. अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दिया गया है. सर्किल द एरर एंड करेक्ट देम इन द फॉलोइंग बिल एंड ऑल्सो डू द सम एडिशन. अब सही निकालना, क्या करना है, रेट दिया है, क्वांटिटी दिया हुआ है,
अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि रेट मैंने पर आइटम हो गया, क्वांटिटी दिया है, तो हम एग्जांपल दे रहे हैं। सॉल्यूशन फॉर शुगर। अब यहां देखिएगा क्या है, अब रेट क्या है 22.5 ये रुपीज है, और आइटम 5 है, तो 5 से जो है सिंपली मल्टीप्लाई करिए, इग्नोरिंग डेसिमल। 5 जीरो जाए 0, 5 5 जाए 25, 2 कैरी ओवर, 5 2 10, 2 12, 1 5 2 10 11। और डेसिमल क्या करना है कि ये मिनुएंट है, और ये सस्टेन्ड है, और ये प्रोडक्ट है। अब देखिए इसमें दशमलव यहां रख दिया। अब देखिए ये आपका जो है 115.50 है, तो ये गलत है, क्योंकि आपका जो 112 सही है, तो करेक्शन क्या हो जाएगा 112.50, और ये रुपीज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सब करेक्शन करना है और इस टेबल को तैयार करना है। तो इसमें क्या होगा कि पता चलेगा कि लड़कों को जो है टोटल कास्ट ऑफ द आइटम निकालने आ रहा है कि नहीं आ रहा। वेदर द स्टूडेंट्स आर एबल टू फाइंड आउट द टोटल कास्ट ऑफ ईच आइटम। तो मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन पता होगा तो करेक्शन वाले वैल्यू यहाँ पे लिख दें, फिर इसको टोटल कर दें, गलत वाले को टोटल कर तो इसको कह दें क्रॉस, सही नहीं है, और सही आपका ये है। करेक्शन का वर्ड ये होता है, क्वेश्चन गलत होता है, क्रॉस सही है, इसको फिलअप करना है। और ये देखिए थोड़ा और टिपिकल क्वेश्चन है, जैसे आप गए, आप 10 लड़के 100 रुपया चार्ज किए आपने, सब लड़कों को दे दिया, 100 रुपीज गॉड इन देयर पॉकेट, 100 रुपीज आर देयर। अब उसमें क्या है, कुछ लड़के अलग अलग चीज़ खाना चाहते हैं, कुछ लड़के सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक पसंद कर रहे हैं, कुछ लड़के सैंडविच बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पसंद कर रहे हैं, कुछ लड़के बर्गर और पिज़्ज़ा पसंद कर रहे हैं। तो क्या होगा, हमने 1 2 3, ये 3 है आपका, ये आपका जो है 3 है, ये 3 है, 3 है। अब आप देखिए सबका रेट दिया हुआ है, हमने एग्जाम्पल दे दिया कि सैंडविच का रेट यहाँ लिखा, कोल्ड ड्रिंक का यहाँ लिखा, सम उसका 40 रुपीज़ आ गया। अब ही हैज़ इन हिज पॉकेट 100 रुपीज़, 40 रुपीज़ चार्ज हुआ, अब उसको कितना मिलेगा 60 रुपीज़। तो ये आपको आंसर दोनों में भर के देना है। तो जैसे लड़के जाते हैं, कोई लड़का कुछ खाता है, कुछ लड़का कुछ खाता है, तो भाई जो ज़्यादा महंगा खाएगा ज़्यादा पे करेगा, कम खाएगा कम पे करेगा, उसके पॉकेट में ज़्यादा पैसा बचेगा जो है। तो ये चीज़ आपको लड़कों को देना है जो है। थैंक यू वेरी मच, दैट इज द एंड ऑफ पार्ट ऑफ द rate of the items which is used day by day. Thank you very much.